हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों का जो स्टेटस है वो वेरीफाइड हो चुका है सेल्फ फाइनेंस के लिए, या अगर कोई बीए के जो स्पेशल काउंसलिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका सबमिटेड हो चुकी हैं डॉक्यूमेंट्स। लेकिन कुछ बच्चों का अभी रीसबमिशन आ रहा है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जिनका रीसबमिशन आ रहा है या कल आएगा। हो सकता है मेल पे उनको भेजा जाए कि आपका ये डॉक्यूमेंट फिर से आपको डालना पड़ेगा, फिर से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर अब जाकर किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट होता है तो बड़े अफसोस की बात होगी। मुझे भी बड़ा अफसोस होगा, आप लोगों को तो और ज्यादा अफसोस होगा। तो यहां गलतियां ना हो इसके लिए आप लोग अब मुझसे कांटेक्ट कर लिएगा। अगर मेरी जो भी हेल्प चाहिए आप लोगों को तो मैं वो फुल हेल्प देने को तैयार हूं आप लोगों को। आप लोग यहाँ आएंगे जब अलीगढ़ तो मुझे कॉल करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करूं। तो जरा देखिए, जिन बच्चों का इस तरह से आ रहा है जिन बच्चों का इस तरह से आ रहा है, मतलब उनका फोटो जो उन लोगों ने अपलोड किया है वो वेरीफाइड हो चुका है, सिग्नेचर उनके वेरीफाइड हो चुके हैं, हाई स्कूल या इक्विवेलेंट मार्कशीट जो भी उन्होंने लगाई होगी वो वेरीफाई हो चुकी है। अब अगर उन्होंने बीसी सर्टिफिकेट लगाया है तो उसके आगे वेरीफाइड होना चाहिए। अब इसके अलावा ये कुछ भी नहीं लगाना। जो 11th के सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चे हैं उनका इसके आगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन नहीं है, मास्टर्स भी नहीं है। अदर्स में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि उन्होंने ओबीसी लगाया है, एससी लगाया है, सीए लगाया है, या कोई भी है। अच्छा, अब कुछ बच्चों का जो मैसेज आया है मेरे पास वो ये था कि हम लोगों ने अपने पेरेंट्स की डिग्री लगाई है या सर्टिफिकेट लगाया है, लेकिन अब उसमें रीसबमिशन मांग रहा है। अब होता क्या है, तो फॉर्म रिजेक्ट होने की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होती हैं। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि उन लोगों का जो पेरेंट्स का या फादर के जो सर्टिफिकेट था वो अपलोड नहीं है और वो री अपलोड मांग रहा है या रीसबमिट मांग रहा है। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को जो टोल फ्री नंबर रहता है कंट्रोलर ऑफिस का, उस पर आपको कॉल करनी है और अपनी जो परेशानी होगी वो बतानी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको एनरोलमेंट नंबर वो नहीं गिवन है, जो कि हम लोग का जो ऑथेंटिक चल रहा है वो रजिस्टर्ड में, मतलब कंप्यूटराइज नहीं हुआ। तो इस वजह से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। उनके पेरेंट्स एएमयू से पढ़े हुए हैं लेकिन उसको अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम लोग कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो होगी, अगर किसी भी बच्चे ने ओबीसी सर्टिफिकेट पहले शो किया था तो उसको वो बाद में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए अभी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा, लेकिन अगर आपने पहले ओबीसी लगाया था, चाहे आपका नाम जनरल में भी आया हो, तो आप लोग अपने पास ओबीसी सर्टिफिकेट रखिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपसे बाद में ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाए। बिल्कुल सेम कंडीशन एससी और एसटी के लिए भी हो सकती है। अगर आप लोगों का नाम जनरल में भी आया है, अगर आप लोगों का नाम जनरल में भी आया है, तब भी हो सकता है कि आपसे एससी या एसटी का डॉक्यूमेंट्स मांगे। इस वीडियो में मैं अभी ये नहीं बताने वाला हूं कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। ये चीज हम लोग को परसों पता चल पाएगी कि सेकंड लिस्ट आनी है या नहीं आनी। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे बाहर के हैं और उनका रीसबमिशन मांग रहा है तो उनको सबसे पहले कांटेक्ट करना है कंट्रोलर ऑफिस में। जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर कॉल करिए, उससे बात करने की कोशिश करिए। अगर उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता तो आप लोग फिर मुझे कॉल करिए, मैं कुछ उसका सॉल्यूशन बताता हूं। लेकिन अगर तब भी नहीं हो पाता तो आप लोगों को अलीगढ़ आना पड़ेगा, कंट्रोलर ऑफिस में बात करनी पड़ेगी। और ये पूरा काम आप लोग को 2 या 3 दिन में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 या 3 दिन में तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने अपलोड किए हैं लेकिन इस तरह का वेरीफाइड लिखकर नहीं आ रहा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको मेल नहीं मिलेगा, आपको कोई
पता नहीं चल पाएगा कि क्यों कैंसिल हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये चीजें आप लोग याद रखिए कि यहाँ वेरीफाइड होना जरूरी है। वेरीफाइड वेरीफाइड ये चीजें जो जो आप लोग, अगर यहाँ एक और वेरीफाइड होना चाहिए, अगर आप लोगों ने कोई कैटेगरी लगाई है, अगर आपने सीए सीई या कोई भी चीज लगाई है, तब आप लोगों का वो सर्टिफिकेट भी वेरीफाइड रहना चाहिए, तभी आप लोगों को पूरा आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। इसका अगला जो स्टेप होगा वो अब फीस सबमिशन का है, जो कि परसों से शायद स्टार्ट हो जाएगा। वो डेट आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो चीज आप लोग याद रखिएगा। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आई है अगर अभी तक, तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।